और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली में संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज मॉनसून सत्र है, संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और रुक करते हैं सहयोगी विवेक का, विजय चौक से लगातार बने हुए हमारे साथ में। विवेक, क्या जानकारी हासिल हो पा रही है? सुरक्षा बढ़ाई गई, क्या इसके पीछे वजह? बिल्कुल जो तस्वीरें हैं बिल्कुल सच हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं विजय चौक के पास, वहाँ का जो घेरा है, खासकर ये कहा जा रहा था कि यहाँ तक जो सुरक्षा कर्मी है आने से उन्हें रोक देंगे, लेकिन अभी लगातार ये दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले जो है वो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी और ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। ये मार्च आगे बढ़ते बढ़ते ये अब विजय चौक के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि विवेक आऊंगा। विवेक, आपके पास में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई संसद भवन की। तस्वीर आप देखिए, संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है, संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये देखिए, यहां पर फोर्स तैनात कर दी गई है और संसद भवन की सुरक्षा सख्त हो गई है। ये देखिए, बड़ी संख्या में फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है और अब चौप्पे चौप्पे पर जवान तैनात हैं, सिक्योरिटी के लोग वहां पर तैनात हैं और साफ तौर पर फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया गया है। संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में फोर्स वहां पर तैनात किया गया है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चारों तरफ से बिल्कुल इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कहने का मतलब ये कि कुछ लोग कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशों पर पानी तब फिर गया जब पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने इसे बिल्कुल एक किले में तब्दील कर दिया। और जो सुरक्षा कर्मी है उनकी मौजूदगी यहाँ पर है, जिनकी संख्या काफी में, और ऐसी स्थिति में जहां सुरक्षा कर्मी सुबह से ही लगातार लगे हुए थे और इसके लिए पहले से ही ये प्लानिंग बिल्कुल तैयार थी कि किस तरफ से, किस रूट से ये बढ़ सकते हैं। और अनामिका इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ी है। अनामिका, क्या सूचना इस पर? अहम बात है, कहीं ना कहीं ये पुलिस का भी फेल्योर है। देखिए विवेक, सूचना तो इस बात को लेकर के है कि जो सुरक्षा होती है संसद परिसर के आसपास की, उसको प्रिकॉशनरी एक तरीके से ज्यादा सील कर दिया गया, ज्यादा मजबूत कर दिया गया है, क्योंकि जानकारी ये है कि कुछ उपद्रवी मेट्रो के जरिए, ऑटो रिक्शा के जरिए, टेम्पो के जरिए इकट्ठे हुए और वो कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की, संसद परिसर के करीब पहुंचने की। उसको देखते हुए यहाँ पे पुलिस जो एजेंसियां हैं, जो सिक्योरिटी, उसे ज्यादा टाइट कर दिया गया है। हालांकि बता दें आपको कि ये कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार है कि जब प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारी संसद परिसर के इतने करीब पहुंच पाए हैं और इसी वजह से संसद परिसर के आसपास के इलाके को, जैसे सामने देखिए आप, कर्तव्य पथ का वो रास्ता है जहां से संसद जाते हैं, सारे सांसदों की का जो काफिला है वो जाता है। जो 3-4 रास्ते हैं संसद परिसर को जाने वाले, उन रास्तों पर एहतियातन पुलिस की संख्या को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। एक तरीके से जो आज का दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्षी लगातार यहाँ पे अंदर संसद परिसर के अंदर विरोध कर रहे हैं, तो वही बाहर इस बार ऐसा पहली बार हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार कोई प्रदर्शन सत्र के दौरान हो रहा हो। इस बार ये पहला प्रदर्शन ऐसा है जो विजय चौक के आसपास के इलाके में हम लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जाने की आवाज सुन पा रहे थे, प्रोटेस्टर्स की नारेबाजी सुन पा रहे हैं, हूटर सुन पा रहे हैं, पुलिस की गाड़ी के सायरन सुन पा रहे हैं। तो ये बताता है कि संसद परिसर की जो सुरक्षा है, इसके आसपास के जो इलाके की सुरक्षा है, उसे और ज्यादा मल्टी लेयरिंग कर दिया गया है, ताकि प्रोटेस्टर जो छुटपुट तरीके से अंदर घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उन्हें पहले ही बाहर रोक दिया जाए। लेकिन ये तस्वीरें परेशान भी करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा था बीते कुछ दिनों से, उनकी तरफ से आज संसद मार्च करने का ऐलान किया गया था, लेकिन किसी को इस बात की ये उम्मीद नहीं थी कि प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ते बढ़ते इस कदर आगे बढ़ जाएंगे। इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि इस बार प्रोटेस्टर्स ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। एक साथ आने की बजाय उन्होंने अलग अलग जगहों पर गुटों में इकट्ठा होकर के संसद की ओर कूच करने की कोशिश की, पास आने की कोशिश की। आप मेरे पीछे सुन पा रहे होंगे और अब सामने देखिए संतोष, जरा इस तरफ दिखाइएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से मैदान में तैनात कर दिए गए हैं। और ये जो रास्ता दिखा रही हूं मैं आपको, ये वो रास्ता है जहां से माननीयों का जो काफिला है गाड़ियों का, वो गुजरता है और आपको लगातार वहां से हूटर की आवाज सुनाई देगी। लगातार वहां से प्रोटेस्टर्स को और पीछे करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सिक्योरिटी को लेकर फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है जिसको डिस्कशन किया जाए, लेकिन ये जरूर दिखाई दे रहा
रहा है कि प्रोटेस्टर्स का एक गुट जो छुटपुट तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था वो वहां तक पहुंच चुका है जहां पर से कई रास्ते खुलते हैं संसद परिसर के लिए जाने के लिए। हालांकि एक रास्ता वीवीआईपी रास्ता जिससे पीएम मोदी का काफिला गुजरता है, एक रास्ता ऐसा है जो यहां पर सांसदों के लिए खोल दिया गया। और तस्वीर में आपको एक और दिलचस्प दिखाती हूँ, वो देखिए संसद परिसर के अंदर से किस तरीके से लोग छतों पर मौजूद हो गए हैं। मैं वो तस्वीर दिखा रही हूँ आपको कि जब हूटर की आवाज सुन करके जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे आपको देखिए बाहर खड़े होकर के देखते हुए दिखाई दे रही हैं। यानी कि प्रोटेस्टर्स ने जिस तरीके से इस बार एक योजना बनाई संसद को का मार्च करने की, तो यहाँ पर संतोष जी जरा इस तरफ कैमरा दिखाइएगा। इस बार प्रोटेस्टर्स की ओर से ये कोशिश की गई कि अगर हम हजारों की संख्या लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे तो शायद उन्हें पुलिस वहीं पर रोक देगी। इसीलिए प्रोटेस्टर्स ने ये रणनीति बनाई कि हम एक साथ नहीं जाएंगे बल्कि अलग अलग रास्तों में, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस की ओर से पूरे दिल्ली में एडवाइजरी जारी की गई है। कई रास्ते बदल दिए गए हैं, कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। चाहे हम भोजपुरा की बात कर लें या हम बाकी अलग अलग जगहों की बात कर लें, मौलाना आजाद रोड की बात कर लें या उस तरफ के रास्ते की बात कर लें जो जंतर मंतर से होकर के एंट्री करते हैं, तो उन रास्तों पर आज बड़ी तब्दीली में देखने को मिली। लेकिन प्रोटेस्टर्स की कोशिश ये रही कि हम एक साथ कूच नहीं करेंगे, एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि छुटपुट तरीके से 12-12, 15-15, 20-20, 25-25 के गुट में मेट्रो के जरिए, बसों के जरिए, ऑटो के जरिए उनकी ओर से कोशिश हुई कि वो आगे बढ़े। और वो आगे बढ़ने में जिस तरीके से सफल हुए उसका नतीजा यहाँ पर ये है। ये देखिए, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगी। ये देखिए, अब जो मार्च है संसद परिसर के बाहर का जो हिस्सा है वहां पर संतोष जी इस तरफ कैमरा कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैं जो बता रही हूँ आपको वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और मानसून सत्र की शुरुआत के दिन ही विपक्षी सांसदों की ओर से जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की गई। कई मुद्दे यहां पर उठाए गए, संसद की कार्यवाही को बाधित किया गया। लेकिन एक और सवाल आज बना हुआ था कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान ये ऐलान किया गया कि मानसून सत्र के पहले ही दिन हम संसद के करीब जाकर के संसद की ओर मार्च करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया, विवेक मैं आपके पास भी वापस लौट रही हूँ। विवेक, सवाल यहाँ पर यह है कि दिल्ली पुलिस ने पहले ये कहा कि दरअसल धारा 163 लागू कर दी गई है पूरी दिल्ली में, यानी कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगाई गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर दिल्ली पुलिस की ओर से कही गई कि ना हमसे किसी संसद मार्च को लेकर की परमिशन मांगी गई है और ना हमने किसी को परमिशन दी है। कारण यह गिनवाया गया कि धारा 163 लागू है। ऐसे में संसद मार्च का आह्वान करना, ऐलान करना और इतने करीब तक पहुंच जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं। अनामिका, आपने सही कहा, लेकिन आपने इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि अगर उनके पास कोई सूचना नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं उसमें सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, उनकी संख्या काफी है और ऐसे में भारी फोर्स की तैनाती ये बता रही है कि कहीं भी कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। हालांकि प्रोटेस्टर लगातार आगे बढ़ रहे थे, प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। छिटपुट कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश में थे लेकिन उन्हें समय रहते रोक दिया गया। लेकिन इससे पहले 8, 8:30 और 9 बजे क्या होता है वहां से हम शुरू करते हैं। तकरीबन 4 खबर यह आती है कि जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ, ये सभी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं। यानी सूचना मिल चुकी थी और तभी से ये पूरी तरीके से एक्टिव थे और जिन सड़कों से होते हुए हम यहां पर मौजूद हैं, जिन सड़कों से होते हुए हम यहां पहुंचे हैं, वहां भी हमने देखा कि भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था। कहने का मतलब यह है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनकी मंशा जरूर थी कि वो आगे बढ़े, लेकिन उनके रोकने की तैयारी भी उससे ज्यादा मजबूत थी। और जो हम देख पा रहे हैं, जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं, जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां साफ यही है कि हूटर की आवाज जरूर आ रही है, लेकिन उन्हें चेताने के लिए, उन प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए भारी संख्या में फोर्स वहां पर तैनात है। और हम सच जो तस्वीर है हम आपको बताते चले कि 1 इंच भी आगे प्रदर्शनकारी नहीं बढ़ पाए हैं। अभी भी उनकी स्थिति यथावत है क्योंकि जो सुरक्षा प्रोटोकॉल्स है उनका बखूबी पालन करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती कर दी गई है। जब आप पूरी सड़क से जब गुजरेंगे, आप मंडी हाउस से निकलकर चले आइए, जब हमारी गाड़ी आ रही थी उस तरफ से, तो हमने देखा कि हर जगह चप्पे चप्पे पर वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे। आप समझिए कि उन मेट्रो स्टेशन को सबसे पहले रोका गया जहां से गैदर हो रही थी। और आपने सही कहा कि 25-25 के पॉकेट्स में ये लोग इकट्ठा हो रहे थे, यानी इन्होंने प्लान 2 पर काम करना शुरू किया। लेकिन यहां पर सुरक्षा कर्मियों के पास सुरक्षा के लिहाज से इनका भी प्लान 2 तैयार था और उन्होंने भी उसी तरीके से वहां पर बैरिकेड करना शुरू कर दिया। और अभी के जो ताजा हालात हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो आवाज बुलंद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसमें से कुछ लोग थे, कुछ लोग हम कह रहे हैं, कुछ लोग
लोग थे जिन्होंने आगे बढ़ने की, बैरिकेड को पार करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। समय रहते उन्हें रोका गया है। और जहां तक बात है संसद की, तो यहां पर पूरी तरीके से ये जो पूरा कर्तव्य पथ है वो पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस सायरन की आवाज आप सुन पा रही होंगी और ये पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया यहां के सुरक्षा तंत्र ने कि उनकी मुस्तैदी ने किसी भी तरह के ऐसे आचरण को रोका जो कि आगे जाकर आम लोगों को परेशानी में डाल सकता था। कहने का मतलब ये कि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने सूचना नहीं दी, ये बात वो कह रहे हैं। अगर सूचना पूर्व सूचना नहीं मिली और जब सूचना मिली, क्योंकि ये जब यहां पर गुप्त सूचनाओं के आधार पर जब काम हो रहा था, सुरक्षा कर्मी तैनात हो रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले वहीं बैरिकेड करना शुरू कर दिया। अनामिका।